बच्चों पिछली वीडियो में जब हमने डिफ्रैक्शन पैटर्न के बारे में स्टडी किया था उस समय हमने इसकी मिनिमम की पोजीशन के लिए एक जनरल इक्वेशन डेराइव की थी। वो जनरल इक्वेशन क्या थी? साइन थीटा n इज इक्वल टू एन लैम्डा अपॉन ए। यहाँ पर जो ये n है ये एक इंटीग्रल है जो पोजीशन को बताता है किसकी? nth मिनिमम की। ठीक है, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट और a क्या है? ये विड्थ ऑफ द स्लिट। ठीक है, ये इक्वेशन डिराइव की थी। अब हम इसकी पोजीशन डिराइव करेंगे किसकी? इसकी मैक्सिमम की। पोजीशन ऑफ डिफरेंट मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन। ठीक है, इफ yn is the distance of nth minimum from center of screen। from center of screen and capital D, ये जो capital D is the distance between slit and the screen, then from right angled triangle COP, ये वाला ट्रायंगल COP, राइट एंगल ट्रायंगल COP, we have tan theta n is equal to OP अपॉन CP। थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो इक्वल टू गया OP अपॉन CP। ठीक है, और tan थीटा n इज इक्वल टू, अब देखो OP क्या था? OP था yn, OP इज yn हमने क्या लिया था? डिस्टेंस ऑफ nth मिनिमम फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन। तो OP इज इक्वल टू yn और CP इज इक्वल टू कैपिटल D, डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम स्लिट, कैपिटल D। ठीक है, अब देखो ये एंगल्स जो हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं क्योंकि ये जो पॉइंट यहाँ पर ये P पॉइंट दिख रहा है आपको, ये डायग्राम में तो बहुत डिस्टेंस पे दिख रहा है लेकिन रियल में ये बहुत पास होता है इसके, तो ये एंगल की वैल्यूज़ जो है बहुत छोटी हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या कंडीशन फॉलो करेंगे? सिंस थीटा n is very small, theta n is very small, therefore sin theta n is approximately equal to tan theta n। ठीक है, अब देखो sin theta n की वैल्यू हमने ये कैलकुलेट की थी, डिराइव की थी। तो sin थीटा n इज इक्वल टू tan थीटा n की वैल्यू तो ये हो गई yn अपॉन d और sin थीटा n की वैल्यू n लैम्डा अपॉन a। देयरफॉर इससे इक्वेशन से हम yn की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। yn इक्वल टू हो जाएगा n
कैपिटल डी लैम्डा अपॉन ए। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया मिनिमम का, nth मिनिमम का फ्रॉम सेंटर ऑफ द जोन। जो भी मिनिमम होगा वहाँ पर n, जिसका भी डिस्टेंस निकालना होगा n की वैल्यू वहाँ पर वही रख लेंगे। ठीक है, अब देखो द नेक्स्ट स्टेप में द विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम। देखो सेंट्रल मैक्सिमम जो होता है उसके पास वाले दो, उसके उधर जो दूसरी तरफ स्क्रीन के आइदर साइड में, दोनों साइड में जो मैक्सिमम बनते हैं उनको कहते हैं हम सेकेंडरी मैक्सिमम। तो उसकी विड्थ कैलकुलेट करेंगे हम। अब देखो जो सेकेंडरी मैक्सिमम है, द विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम, ये जो सेकेंडरी मैक्सिमम की जो विड्थ है, ये दो पास पास वाले जो मिनिमम है उनके बीच के डिस्टेंस के इक्वल होती है। द विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive मिनिमम। तो इस प्रिंसिपल को यूज करके हम जिसका विड्थ कैलकुलेट कर लेंगे। विड्थ को हम डिनोट करते हैं बीटा से। देखो एक तो जो nth की वो जो nth मिनिमम है उसका डिस्टेंस तो क्या हो गया yn, और जो दूसरा मिनिमम है उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा n-1, ये हो जाएगा yn-1। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू रख लेते हैं। yn की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी n d लैम्डा अपॉन a, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी n-1 d लैम्डा अपॉन a। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा d लैम्डा अपॉन a। ठीक है, ये आ जाती है विड्थ किसकी, सेकेंडरी मैक्सिमम की। विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम। अब देखो यहाँ इस एक्सप्रेशन में n तो नहीं है कहीं भी, n इस एक्सप्रेशन में है ही नहीं। इसका इम्प्लीकेशन क्या है, इसका मतलब क्या है कि ऑल द सेकेंडरी मैक्सिमम, ऑल द सेकेंडरी मैक्सिमा आर ऑफ सेम विड्थ, क्योंकि ये सब के लिए वैल्यू सेम है, n की कोई है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब की वैल्यू क्या होती है सेम, और ये n से इंडिपेंडेंट होते हैं। दिस वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ n। अब देखो हम क्या निकालेंगे, पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम। पहले इक्वेशन में हमने मिनिमम की पोजीशन निकाली थी, मिनिमम जो डार्क स्पॉट्स होते हैं स्क्रीन पर, मैक्सिमम जो ब्राइट स्पॉट्स होते हैं। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे, इक्वेशन डिराइव करेंगे पोजीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमम। अब देखो इस केस में क्या है, इफ़ ये जो हमने पहले डिस्कस किया था यहाँ पर, कौन सा, इफ bn, ये है bn, इफ bn इज इक्वल टू
3 lambda upon 2, then sin theta 1, then sin theta 1 is equal to 3 lambda अपॉन 2a, 3 लैम्डा अपॉन 2a। ठीक है, ये जो इक्वेशन आती है, ये इक्वेशन आती है पोजीशन के लिए फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम। दिस इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम, पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम। इसी तरीके से इफ bn इज इक्वल टू देखो ये था हमारा b, ये वाला डिस्टेंस। इफ bn इज इक्वल टू 5 लैम्डा अपॉन 2, bn इज इक्वल टू 5 लैम्डा अपॉन 2, देन 5 लैम्डा अपॉन 2 एंड थीटा इज इक्वल टू थीटा 2, देन sin theta 2 is equal to 5 lambda upon 2a, 5 lambda upon 2a. This is the position of secondary maximum from center of screen। ठीक है, ये एक्सप्रेशन फॉर द पोजीशन ऑफ nth maximum from center of screen, nth maximum from center of screen। एक जनरल इक्वेशन बनेगी थीटा n इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लेमडा अपॉन 2a। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन बन जाएगी। अब इसके, ये तो पोजीशन की बात होगी। अब हम इसके डिस्टेंस के लिए इक्वेशन डेराइव करेंगे। इफ y and dash is the distance of nth maximum from center of screen, ठीक है, देन tan थीटा n इज इक्वल टू yn अपॉन d। ठीक है, yn अपॉन d एंड ये yn की वैल्यू अभी निकाली थी हमने, tan थीटा n। अब देखो
since angles are small, therefore tan theta n is equal to sin theta n। ठीक है, साइन थीटा एन की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, ये निकाली थी टेन थीटा एन की तो वैल्यू वाई एन अपॉन डी, और साइन थीटा एन की वैल्यू थी 2n+1 लैम्डा अपॉन डी, लैम्डा अपॉन 2a। ठीक है, तो इस इक्वेशन से वाई एन की वैल्यू हो जाएगी वाई एन इज इक्वल टू 2n+1 डी लैम्डा अपॉन 2a। ये इक्वेशन देती है पोजीशन, दिस इक्वेशन गिव्स पोजीशन, डिस्टेंस इक्वेशन गिव्स डिस्टेंस ऑफ nth मैक्सिमम फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन। ठीक है, अब है विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम। इसको हम डिनोट करेंगे बीटा डैश से। ठीक है, अब देखो सेम प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाई करेंगे, क्या, विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम इज इक्वल टू, जो हमने मिनिमम की उसके लिए यूज़ किया था प्रिंसिपल, इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन वाई एन माइनस वाई डैश एन -1, ये वाई डैश। ठीक है, इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू निकाली थी हमने, ये वाई डैश एन की वैल्यू 2n+1। ठीक है, डी लैम्डा अपॉन 2a माइनस वाई डैश n -1 की वैल्यू हो जाएगी 2n -1 -1 डी लैम्डा अपॉन 2a। जब हम इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, तो ये वैल्यू आएगी बीटा डैश इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन ए, ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर भी जैसे उसके मिनिमम की विड्थ के केस में आया था, क्या वो उसकी वैल्यू n से इंडिपेंडेंट थी, ऐसे ही मैक्सिमम की विड्थ की वैल्यू भी n से इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या है कि ऑल द मैक्सिमा आर ऑफ सेम विड्थ बिकॉज दिस वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ वैल्यू ऑफ n। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम।
विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। ठीक है, द सेंट्रल मैक्सिमम एक्सटेंड अप टू डिस्टेंस the central maximum extends up to distance of first secondary minimum on either side। कहाँ तक फैला होता है ये? y1 डिस्टेंस तक, दोनों तरफ। ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस इक्वल टू हो गई, इसकी डिस्टेंस को हम डिनोट करेंगे बीटा नॉट से। इसकी डिस्टेंस इक्वल हो गई वाई एन का डबल हो गई, इज इक्वल टू 2 वाई एन। वाई एन क्या है? डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मिनिमम फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन। ठीक है, अब देखो वाई एन की वैल्यू क्या होती है? वाई एन ये है फर्स्ट मिनिमम की, फर्स्ट के लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो वाई एन के लिए एक्सप्रेशन बनेगी वाई 1 इक्वल टू कैपिटल डी लैम्डा अपॉन ए। ठीक है, और ये सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ कितनी होती है? इसकी वाई एन की डबल। तो सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ हो जाएगी, ये ऊपर वाली एक्सप्रेशन 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, इज इक्वल टू 2 कैपिटल डी लैम्डा अपॉन ए। ठीक है, तो ये विड्थ हो गई सेंट्रल मैक्सिमम की। ठीक है, इन सभी टॉपिक्स को आप अच्छे से रिवाइज करेंगे और इनको लर्न करेंगे। थैंक यू।